नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी स्वागत है आज के हमारे नया ब्लॉग वीडियो में। ब्लॉग वीडियो नहीं संगवारी हूँ। हमारे गांव में आज नागा साधु आए हैं। उमन कुछ अर्जेंट मतलब विशेष बात बताते वही ला मैं थोड़ा सा डाल दूँ। आप मन जरूर से देखो संगवारी हो, पूरा देखो वीडियो ला, तब आप मन जानूँ। वो तो बहुत ही लंबा चौड़ा बतावा थे, लेकिन मैं थोड़ा सा ही बना हूँ वीडियो, ज़्यादातर नहीं बना हूँ। और मतलब खांसी आती मतलब ना बोर खा दे हम यहाँ कच्चा वाला कच्चा वाला बेर खा देना संगवारी हो, तो मतलब बहुत ज़्यादा खांसी आवाते है ना। तो क्या कहते हो, हाँ साधु बाबा में ना बहुत ही अच्छा बात बताते संगवारी हो, है ना। तो आप ना जरूर से देखना। और थोड़ा सा मैं हाँ अर्जेंट जो बात रही सो वही करे स्किप कर दे हाँ संगवारी हो, ट्रैक्टर आती से एक वजह से। तो कल ये माफ़ी चाहता हूँ मैं हाँ, और पूरा देखना आप मन हाँ बिना स्किप करे, ताकि आप मन भी समझ में आए, आप मन भी है ना, आप मन भी वैसी जो बताया है बाबा वही आप मन भी कर सको। तो चलो आप मन हाँ वीडियो में बने रहो, बिना स्किप करे देखो संगवारी हो। हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट मोर बर्थडे आते संगवारी हो बहुत ही जल्द। तो आप मन मोर बर्थडे के गिफ्ट समझ के आप मन हाँ हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर देना संगवारी हो। तो आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद वही है ना। तो अपना बने रहो वीडियो में, आप मन हाँ वीडियो ला एंजॉय करो। चलो उस इलाहाबाद कुंभ में बेटा एक हमारे स्वामी जी आए हुए थे, आपने देखा होगा टीवी में, जो आज 21 साल से अपना हाथ उठाए हुए हैं और ये अंगुलियों के नखून दो अंगुल के हैं। जैन महाराज जी की उम्र बेटा लगभग 121 साल की बतलाई गई है। और आज जिन महाराज जी ने 21 साल से वृक्षों की पत्तियां, झीलों का पानी पीकर अपने जीवन भजन और तपस्या बिता दिया। किसके लिए? ये भारत देश की जनता के लिए। यदि आप लोग दुखी हैं तो संत दुखी हैं, यदि आप लोग सुखी हैं तो संत सुखी है। वही स्वामी जी ने अपनी योग समाधि के द्वारा आने वाले समय के लिए 2 वाणियां बतलाया है। वो 2 वाणियां आप लोगों को याद रहे तो बेटा याद कर लो, और याद ना रहे तो आप लोग पढ़े लिखे हो, पिन कागज लेकर लिख लो। पहली वाणी में स्वामी ने बताया बेटा जिन माता बहनों की गोदियां हरी भरी हैं, तो बेटा ध्यान देना, ये आ रही है महाशिवरात्रि। आने वाली महाशिवरात्रि को यानी 26 फरवरी दिन बुधवार को, उस दिन हमारी माता बहनें अपने छोटे छोटे बेटा बेटियों को, यानी 1 साल से लेकर 10 साल तक के बेटा बेटियों को इस खुले आसमान के नीचे नंगे उघाड़ बदन मत घूमने, कुर्सी पर 4 पाई खाट में बैठकर अपने छोटे छोटे बेटा बेटियों को दूध न पिलाएं। कारण क्या है? कारण ये बेटा 27 नक्षत्र 9 ग्रह होते हैं। 27 नक्षत्र 9 ग्रहों के बीच में स्वामी जी ने बतलाया कि बेटा ये आकाश मार्ग से एक बारू नाम का ग्रह है, जो आकाश मार्ग से निकलेगा, जो बेटा पश्चिम दिशा से चालू होगा और जाकर पूरब में समाप्ति होगा। वो जिस राज्य जिस प्रांत से निकल जाएगा, यदि आप लोग अहंकार घमंड में भूल गए और आपका बेटा बेटी चलने में असमर्थ हो जाएगा, यानी पैरों से चल नहीं पाएगा, नेत्रों से आंखों से देख नहीं पाएगा, श्रवण यानी कानों से सुन नहीं पाएगा, आखिरी में पलंग 4 पाई खाट में पड़े पड़े टट्टी और पेशाब करता रहेगा, और बेटा आखिरी में हाथ से बेहाथ हो जाएगा। यदि अनजान में आपने दूध पिला दिया, जैसे ही उसके पेट के अंदर दूध पहुंचा, तो बेटा स्वामी जी ने बतलाया है, मैं नहीं कहता, गुरुदेव ने बतलाया, भक्त दे खून की उल्टी कर देगा और आखिरी में उस बच्चे को बचाना मुश्किल पड़ेगा। इसलिए भगवान राम के गृह लग गया तो बेटा बन बन भटका दिया, सीता माता के गृह लग गया तो बेटा हरण करवा दिया, और रावण की राशि में लग गया तो पूरे वंश को नाश करा डाला। जिसके
महाराज 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती और रावण के घर में दिया ना बाती, वंश में एक दिया जलाने तक को नहीं बचाया। तो बेटा ग्रह इतने वो होते हैं, तो बेटा ध्यान देना। मात्र 2 घंटे के लिए अपने बेटा बेटियों को छाया में रखें और 5 राशि वाले भक्त कहीं की यात्रा करें हमारे भक्त सज्जन, तो बेटा लोहे से बने वाहनों में और लोहे से बने जो धारदार हथियार हैं उनसे बड़ी सावधानी बुद्धिमानी से यात्रा करें। हमारी माता बहने काली साड़ी, काली चूड़ियां, काली बिंदी माथे में लगाकर, हमारे भक्त काला कपड़ा पहनकर दक्षिण दिशा की यात्रा बिल्कुल न करें। कहीं भी जाए, आप लोग हाट बाजार जाए या बेटा कोर्ट कचहरी अदालत जाए या मजदूरी खेती बाड़ी में काम करने जाए, तो बेटा लोहे से बच के रहे, क्योंकि बेटा शनि लोहे में विराजमान होता है, या काले कपड़े में या काले धन में। जब महाराज ने ऐसा बतलाया, सारी जनता महाराज जी के चरणों में गिर गए, रोने लगे। बोले महाराज वो 5 राशियां बताई जाए और समय बतलाया जाए, क्योंकि महाराज हम गरीब आदमी हैं, हमको परिवार सिंदूर सुहाग पति आदमी प्यारे हैं। आप समय बताएं तो लोग अक्सर जन माता बहनों नाम का पहला अक्षर लिया जाता है, उसकी राशि बनती है, पर समय को ध्यान देना। पहली राशि स्वामी ने बताया बेटा मकर राशि, पहली मकर राशि, दूसरी है बेटा वृश्चिक राशि है, तीसरी है मीन राशि है, चौथी है बेटा कुंभ राशि है, और 5वीं है जो बहुत ही खराब है वो है बेटा कर्क राशि है। इन 3 राशियों में 7.5 शनि लगा है और 2 राशियों में ढैया लगा हुआ है, 2.5 साल का होता है, और शनि होता है 7.5 साल का। समय को ध्यान दें, आने वाली महाशिवरात्रि के दिन शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, यानी 2 घंटे के लिए अपने बेटा बेटियों को छाया में रखें। जब महाराज ने ऐसा बतलाया, सारी जनता हाथ जोड़कर कह रही महाराज इसके शांति का कोई उपाय है। महाराज ने कहा बेटा उपाय तो बताया जाए, पर मानेगा कौन? और इस कलयुग में पिता का कहना तो बेटा नहीं मानता और माँ का कहना तो बेटी नहीं मानती। ये जहां नाना बाबा जाएंगे, मेरी बाड़ी को बतलाएंगे, तो 10 हमारे अफसर हंसी और मजाक करेंगे, 10 माता बहनें हंसी मजाक करेंगी। महाराज ने कहा बेटा जो मानेगा वो मानने का फल पाएगा, और जो हंसी मजाक करेगा वो हंसी मजाक का फल पाएगा। हमारे स्वामी जी ने बेटा शांति का उपाय बताया। शांति का उपाय क्या बताया? स्त्री पुरुष नर या नारी कोई भी है, उनके लिए मात्र आप लोग फरवरी के महीने तक कर लेना बेटा 2 शनिवार का व्रत। व्रत कैसे करना है? जिस दिन व्रत करे उस दिन अन्न नमक खटाई का सेवन बिल्कुल न करें। शाम को मीठा भोजन बना लें, चाहे मीठी पूरी बनाए अर्थात चाहे मीठी खीर बना ले, और भगवान का भोग लगा दे और अपने व्रत को खोल दे। और जिस दिन व्रत रहे उस दिन सादा स्नान कर ले। सुबह